हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित नाटक अंधा युग को पढ़ रहे हैं। अंधा युग नाटक में कुल 3 भाग और 5 अंक हैं। मैंने इसमें से 2 भाग यानी स्थापना और अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ के साथ साथ प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक को पढ़ा दिया है। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को ज़रूर देखें ताकि अंधा युग नाटक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज मैं चौथे अंक को पढ़ाऊंगी। इस नाटक का चौथा अंक है गांधारी का साप। तो इस अंक के पहले अंतराल के अंतर्गत हमने यह पढ़ा कि जब अश्वत्थामा पांडव कुल का नाश करने के लिए पांडव शिविर पहुंचते हैं तो वहां पर द्वार पर महादेव यानी भगवान शिव जो हैं एक विराट दैत्याकार पुरुष के रूप में उपस्थित होते हैं और अश्वत्थामा को पांडव शिविर में जाने से रोकते हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ। अंधा युग नाटक का चौथा अंक गांधारी का साप। देखिए, कथा गायन। वे शंकर थे। तो वे मतलब जिसने अश्वत्थामा का रास्ता रोका था, वे शंकर थे यानी महादेव थे। वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे और उनका स्वरूप कैसा है? रौद्र रूप है, विराट है, प्रलयंकर है यानी प्रलय लाने वाले हैं। जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, तो अश्वत्थामा को पांडवों के शिविर द्वार पर जो दिखे वे कौन थे? शंकर थे। जिनका स्वरूप कैसा था? उनका वेश कैसा था? रौद्र रूप था। उनका स्वरूप रौद्र था, प्रलयंकर था। अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, और उनके भुजाओं पर क्या था? अनगिनत विषैले सांप उन्होंने अपने भुजाओं पर बांध रखा था। भगवान शंकर की प्रतिमा तो आप सबने देखी ही है। भगवान शंकर की प्रतिमा में आपने ध्यान दिया होगा कि उनके गले में सांपों का हार होता है, उनकी भुजाओं में सांप लिपटे होते हैं। यहाँ पर इसी बात की ओर इशारा किया गया है। यहाँ पर भी जो शंकर भगवान का जो स्वरूप वर्णन किया गया है उसमें भी यह बतलाया गया है कि शंकर भगवान के भुजाओं पर क्या? अनगिनत विषैले सांप बंधे हुए हैं। वे रोम रोम अगणित महाप्रलय साधे, और ऐसा लग रहा है कि रोम रोम में मानो उन्होंने महाप्रलय को साधा है। जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, यानी महादेव शंकर जो अश्वत्थामा को पांडवों के शिविर के दरवाजे पर दिखे थे, उनका स्वरूप जो है बड़ा ही रौद्र था, विराट थे, इसके साथ ही साथ प्रलयंकर थे। उन्होंने अपनी भुजाओं पर अनगिनत विषैले सांपों को बांध रखा था। बोले वे प्रलय मेघ गर्जन स्वर। तो बोले वे यानी महादेव शंकर, तो भगवान शंकर ने बड़े ही गर्जन के साथ, वो गर्जन कैसी थी? जब मानो मेघ की गर्जन हो जो प्रलय ला दे, ऐसे भयंकर गर्जन के साथ उन्होंने क्या कहा? मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर, कि पहले मुझे जीतो, मुझसे युद्ध करो। अगर तुम जीत जाते हो तभी तुम्हें पांडव शिविर के अंदर जाने की अनुमति प्राप्त होगी। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले, सर शक्ति पास नाराज गदाएं सारी, लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई, सब वह हार मान वंदना लगा करने तब। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने महादेव से युद्ध किया और जितने भी दिव्यास्त्र थे सभी का प्रयोग उन्होंने किया है, जैसे कि शक्ति है, तीर है, गदाएं हैं, नाराज है, सबका प्रयोग किया। और अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर सारे अस्त्रों को किस पर चलाया? महादेव पर चलाया, परंतु वे सभी एक रोम में समा गई। किसके? महादेव के। महादेव के एक रोम में समा गई, यानी उन अस्त्रों का महादेव जी पर कोई असर नहीं होता है। तब अश्वत्थामा क्या करता है? वह हार मान लेता है और वंदना लगा करने तब, और वह महादेव की क्या करने लगा? वंदना करने लगा। अश्वत्थामा का सर जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिप निर्झरी, बिलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रति क्षणम मम। वे आशुतोष हैं,
आशुतोष किनको कहा गया है? शंकर भगवान को। तो यहाँ पर जो है अश्वत्थामा क्या करता है? शंकर भगवान की वंदना करता है। हाथ उठाकर बोले, यानी महादेव जी तब आशीर्वाद देते हुए बोले, हाथ उठाना यानी आशीर्वाद देते हुए बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय, कि अश्वत्थामा तुम्हारी विजय जो है निश्चित है। हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय, क्षय मने नाश, विनाश। और महादेव जी कहते हैं कि अब पांडवों के पुण्यों का नाश होने का समय आ गया है। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था। और महादेव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम में बंधा हुआ था। कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के कारण ही मैं अब तक इनकी यानी पांडवों की रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता था। और उन्हें क्या करता था? मैं युद्ध में जीत दिलाता था, विजय दिलाता था। इनमें नया पराक्रम भरता था और पांडवों में नया पराक्रम यानी नई शक्ति, ऊर्जा का संचार करता था। पर कर अधर्मवध, परंतु अधर्मवध यानी जो द्रोणाचार्य की जो हत्या हुई थी उसके बारे में ही यहाँ पर इशारा किया गया है, उसे ही कहा गया अधर्मवध। द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य की जो हत्या अधर्म पूर्वक की है, उस कारण उन्होंने स्वयं ही स्वतः ही मृत्यु के खोले, क्या दरवाजे खोल दिए हैं। वे आशुतोष हैं, यानी जो यहाँ पर इन सारी बातों को कह रहे हैं वे कौन है? महादेव हैं, आशुतोष हैं। हाथ उठाकर बोले और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिख पड़ती है और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। तब क्या होता है? स्टेज पर पर्दा उठता है तो दिखाई देता है कि गांधारी बैठी हुई है और विदुर और संजय भी वहां पर खड़े हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे आपस में बातचीत कर रहे हो। गांधारी फिर क्या हुआ? संजय फिर क्या हुआ? तो गांधारी संजय से यह प्रश्न पूछती है कि अब तुम आगे की घटना के बारे में बताओ कि क्या हुआ। संजय पाठ करते हुए, शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा, शंकर की दैवी असी ने उनके दिव्य आशीर्वाद को लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा। कहाँ पहुंचता है? योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने, जहां पर योद्धा धृष्टद्युम्न सोया हुआ था उसके माथे के पास यानी सिरहाने के पास पहुंचता है। बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे, और तुरंत क्या करता है? उस पर बिजली सा झपटता है और उसे खींच कर सैया के ठीक नीचे घुटनों से दाब दिया। उसको उसे क्या करता है? अपने घुटनों से दबा देता है। पंजों से गला दबोच लिया और अपने हाथ के पंजों से धृष्टद्युम्न का गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए। खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। जब अश्वत्थामा ने उसके गले को दबोच लिया तो आंख के जो कोटर हैं वहां से दो साबित गोले यानी उनकी दोनों आंखें, धृष्टद्युम्न की दोनों आंखें जो है मानो कच्चे आम की गुठली की तरह बाहर निकल आए। और आंख निकल जाने के कारण जो खाली गड्ढा चेहरे पे बच गया उसमें काला लहू उबल पड़ा, बल काले लहू से भर गया। गांधारी अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न की हत्या की, इसे जानकर गांधारी अत्यंत प्रसन्न होती है और अश्वत्थामा को क्या कहती है? दयालु कहती है। और कहती है कि उसे पहले अंधा कर दिया। संजय बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा, उसने वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। तो संजय बतलाता है कि बड़े ही तकलीफ के साथ धृष्टद्युम्न ने क्या किया? हाथ जोड़कर क्या कहा कि अगर मुझे मारना है, अगर मेरी हत्या करनी है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु धृष्टद्युम्न। और ये कहने वाला कौन है? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा कहता है उसे नरपशु कि तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हारी हत्या अस्त्रों से हो। तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसके मर्म स्थल। और अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने गुरु द्रोणाचार्य की हत्या निशस्त्र की, यानी जब द्रोणाचार्य ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए, जब वह निशस्त्र था तब तुमने उसकी हत्या की है, इसलिए यह मैंने तुमसे इसका बदला लिया। और उसके बाद उसने क्या किया? ठोकरों से मारकर उसके मर्मस्थल यानी उसके हृदय पर आघात किया। विदुर वश करो। गांधारी फिर क्या हुआ? तो विदुर इन घटनाओं को सुनकर संजय से कहता है कि अब इस बारे में कोई बात ना करो, परंतु गांधारी कहती है फिर क्या हुआ? गांधारी सारे प्रसंग को, सारी घटनाओं को सुनना चाहती है। संजय कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए। और जब शिविर में कोलाहल हुआ, शोरगुल हुआ, तो जो योद्धा सोए हुए थे वे सभी जाग जाते हैं और अस्त व्यस्त होकर आंखें मलते हुए बाहर आते हैं। तो उन योद्धाओं को भी उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। तो उन सारे योद्धाओं को भी अश्वत्थामा ने क्या किया? अपने तीखे वाण से, जहर से भरे वाण से क्षण भर में मार गिराया। शतानिक को कुछ ना मिला तो पहिए से ही वार किया।
वार माने प्रहार करना। शतानिक पर अश्वत्थामा ने पहिए से वार करता है, माने उस पर जो प्रहार किया, शतानिक को जो मारने का प्रयास किया, वह किससे किया? पहिए के द्वारा। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने, उसके यानी शतानिक। तो अश्वत्थामा ने शतानिक के क्या किए? घुटने को काट दिया। सोया था दूर शिखंडी उसके पास पहुंचकर माथों के बीचों बीच एक वान मारा। शिखंडी वहां से कुछ दूरी पर सोया हुआ था, उसके पास अश्वत्थामा पहुंचता है और क्या करता है? माथों के बीचों बीच एक वान मारा। शिखंडी के माथे के यानी मस्तक के बीचों बीच एक वान मारता है, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को। वह तीर शिखंडी के मस्तक को फाड़ चंदन सैया को चीरता हुआ धरती के अंदर समा गया, और धरती के अंदर समा जाता है। गांधारी, फिर क्या हुआ? विदुर, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो गांधारी इन सारी घटनाओं को बड़े ही प्रसन्न होकर सुनती है। विदुर गांधारी से कहता है कि गांधारी, तुम्हारा हृदय क्या पत्थर का हो गया है? तुम इतनी कठोर हो गई हो कि इतनी भयावह, इतनी दर्दनाक घटनाओं को तुम बड़े ही चाव से, बड़े आनंद के साथ सुनना चाह रही हो। गांधारी, पत्थर की खानों से मनिया निकलती है, बाधा मत डालो विदुर, संजय फिर। और गांधारी बताती है कि जिस तरह से पत्थर की खानों से ही हमें क्या प्राप्त होता है? मणि प्राप्त होता है। इसलिए वो कह रही हैं कि यहाँ पर भी ठीक इसी तरह से इन सारी दुखद घटनाओं से ही उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है, और ठीक इसी तरह से इन दुखद घटनाओं से, इन दर्दनाक घटनाओं से ही गांधारी को प्रसन्नता मिल रही है। इसलिए वह विदुर से कहती है कि तुम इसमें किसी प्रकार की बाधा मत डालो, यानी विघ्न मत डालो, संजय फिर। और वह फिर संजय से पूछती है, विदुर, संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी। तो विदुर कहता है, संजय से मत सुनो, बल्कि मुझसे सुनो कि यह जो प्रतिहिंसा थी, जो बदले की भावना थी, वह कितनी जघन्य थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, वानों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिघाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे, सैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वही कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। तो विदुर गांधारी से कहता है कि इन घटनाओं का वर्णन तुम संजय से मत सुनो, बल्कि मुझसे सुनो कि अब हिंसा की भावना कितनी जघन्य है। कृपाचार्य और कृतवर्मा शिविर के बाहर थे, और जितने बच्चे बूढ़े नौकर इन शोरगुलों को सुनकर, कोलाहल को सुनकर बाहर भागते हैं, उन सभी को कृतवर्मा ने क्या किया? अपने तीर से छेद दिया, यानी उनकी हत्या कर दी। और जितने हाथी थे वे सब डरकर चिघाड़ कर क्या किए? शिविरों को चीरते हुए भागे। तो हाथी भी शोरगुल को सुनकर क्या करता है? चिघाड़ कर भागने लगता है। और जिस कारण क्या होता है? सैया पर सोई हुई, यानी सेज पर सोई हुई जितनी स्त्रियां थी, वह सब हाथी के पैरों तले कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने, तो दोनों वीर किसे कहा गया है? कृपाचार्य और कृतवर्मा को। उन दोनों ने क्या किया? पांडव शिविरों में आग लगा दी। तो ये जो बदले की भावना थी, ये काफी जघन्य थी, काफी दर्दनाक थी। गांधारी, काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती है, कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। तो गांधारी अत्यंत प्रसन्न होकर कहती है कि काश मैं अपनी आंखों से इन दर्दनाक, इस जघन्य दृश्य को देख पाती। गांधारी अत्यंत उत्साह और प्रसन्नता के साथ यह बात कहती है कि जब पांडव शिविर में आग लगी होगी, उस वक्त आग की ज्योति से घिरा हुआ अश्वत्थामा कितना सुंदर, कितना भव्य प्रतीत हो रहा होगा। काश वह अपनी आंखों से देख पाती। संजय, धुआं लपट लोथे घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेद मज्जा मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। संजय गांधारी से यह बतलाते हैं कि जब पांडव शिविर में आग लगा दी गई, तो पांडव शिविर से धुआं, आग की लपटें उठने लगी। वहां पर मनुष्य और पशु के शरीर की लोथें पड़ी हुई थी, घोड़े घायल हो चुके थे, रथ टूट चुके थे, लोगों के रक्त, मांस, मज्जा और कटे हुए सिर चारों तरफ बिखरे पड़े थे। खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। और वहां पर जो लोग धरती पर पड़े हुए थे, जिनके सिर धड़ से अलग हो चुके थे, जिनकी पसलियां टूट चुकी थी, ऐसे लाशों के बीच अश्वत्थामा बड़े ही आनंद पूर्वक विचरण कर रहा था। तो वहां तो पांडव शिविर का जो यह भयानक दृश्य था, ऐसे भयंकर वातावरण में
विचरण करता था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा क्या है? विचरण कर रहा है, घूम रहा है। सिंह नाद करता हुआ, यानी सिंह की तरह गर्जन करता हुआ। न रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों से। और रक्त से भरी हुई, ये रक्त किसकी? नर के रक्त से भरी हुई जो तलवार थी, किसके हाथों में? अश्वत्थामा के हाथों में। वह मानो अश्वत्थामा के हाथों में चिपक गई। किससे? रक्त से चिपक गई। और ऐसा प्रतीत होता था मानो जैसे कि जमीन से कंदमूल उगते हैं, वैसे ही उसके भुजाओं से यह तलवार उगी हो। गांधारी, ठहरो संजय ठहरो। गांधारी संजय को बीच में ही टोकती है और कहती है, थोड़ा रुको, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। और वह निवेदन करती है, किससे? संजय से, कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे अश्वत्थामा को एक बार दिखला दो। संजय, माता वह कुरूप है, भयंकर है। तो संजय कहता है कि अश्वत्थामा इस समय कैसा लग रहा है? कुरूप लग रहा है, बड़ा ही भयंकर लग रहा है। गांधारी, किंतु वीर है। और गांधारी अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हुए कहती है कि वह भले ही कुरूप हो, भले ही भयंकर हो, लेकिन वह क्या है? वीर है। उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। और गांधारी यह कहती है कि अश्वत्थामा भले ही कुरूप हो, अश्वत्थामा भले ही भयंकर हो, लेकिन वह वीर है। उसने वह कर दिखाया जो उसके 100 पुत्र भी नहीं कर पाए, यानी पांडवों का विनाश ना ही गुरु द्रोणाचार्य ही कर पाए, ना ही भीष्म पितामह ही कर पाए। संजय, माता, व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी। ये दिव्य दृष्टि क्या है? कि महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास द्वारा धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को दी गई एक अलौकिक शक्ति थी। और इस शक्ति के जरिए मंत्री संजय जो है हजारों मील दूर कुरुक्षेत्र युद्ध को अपनी आंखों से, यानी चेतना से देख और धृतराष्ट्र को सुना सकते थे, जिससे नेत्रहीन राजा यानी धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा हाल पता चल सके। और इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा वे माता गांधारी को भी कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाली हर घटना की खबर सुनाते हैं। गांधारी, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए, इसलिए कहता हूँ अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को। तो गांधारी कहती है कि संजय को दिव्य दृष्टि कब तक के लिए प्रदान की गई थी? युद्ध की अवधि के लिए। और वह यह भी कहती है कि पता नहीं वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए, इसलिए कहती हूँ अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को। कि गांधारी कहती है पता नहीं वह सामर्थ्य अर्थात गांधारी के नेत्रों में भी वह सामर्थ्य थी कि उसकी नजर, उसकी दृष्टि जिस शरीर को देखेगी, जिस तन को देखेगी, वह तन वज्र की तरह कठोर और मजबूत हो जाएगा। इसलिए वह सोचती है कि पता नहीं यह सामर्थ्य मुझसे कब छिन जाए, इसलिए मैं कहती हूँ कि अन्यायी कृष्ण जो है युद्ध के बाद अश्वत्थामा को संजय जीवित नहीं छोड़ेंगे। संजय गांधारी के कथन को पूरा करते हैं और कहते हैं कि अन्यायी कृष्ण अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझको उसे एक बार। और संजय कहता है इसलिए मुझे उसको एक बार देखने दो। उसे कौन? अश्वत्थामा को। मैं प्रयास करता हूँ मेरे सारे पुण्यों का बल समवेत होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा की। इसलिए संजय कहता है कि मेरे सारे पुण्य, यानी मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनकी सारी शक्ति जो है समवेत होकर, एक होकर के क्या करेगी? आपको दर्शन कराएगी। किसकी? अश्वत्थामा की। ध्यान करता है और संजय ध्यान करने लगता है। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो वे माया से सिमट जाए, दूरी मिट जाए, क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाए। और संजय जो ध्यान करता है और ध्यान में क्या कहता है कि जो कुछ भी दीवारें हैं वो हट जाए, अश्वत्थामा को देखने के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं जो दृष्टि को रोकती हो वे सब समाप्त हो जाएं, वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाए और बहुत दूर जो क्षितिज रेखा के पार जो दृष्टि से छिपे हैं, यानी उनके आंखों से जो छिपे हैं वे सारे दृश्य एक एक करके सामने आ जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं। और तभी क्या होता है? पीछे का पर्दा हटता है और आगे का जो प्रकाश है वह बुझने लगता है, अंधेरा है। यह वह स्थल है जहां मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र लिए हुए। कौन ये दोनों योद्धा आए हैं? ये हैं कृपाचार्य, कृतवर्मा। तो वहां पर क्या दिखाई देता है? अंधेरा दिखाई देता है। और वह स्थान दिखाई देता है जहां पर मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, यानी दुर्योधन आज वहां नहीं है। अस्त्र लिए हुए कौन? ये दोनों योद्धा आए हैं और दो योद्धा वहां पर अस्त्र लेकर आते हैं। और ये दोनों योद्धा कौन है? कृपाचार्य और कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। और ये दोनों योद्धा किसे पुकार रहे हैं? महाराज दुर्योधन को पुकार रहे हैं।
कृपाचार्य कृतवर्मा ज्योतिवान फेंको कुछ तिमिर घटे। तो कृपाचार्य जो है कृतवर्मा से कहते हैं कि ज्योतिवान, उन्हें ऐसा वान चलाओ जिससे ज्योति प्रकट हो, ताकि वहां का कुछ अंधकार घटे, तिमिर यानी अंधकार समाप्त हो। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर, वे हैं महाराज। और कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखते हैं और कहते हैं वे महाराज हैं। निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। कृतवर्मा का कहना है कि महाराज दुर्योधन किस अवस्था में है? अर्धमृत अवस्था में है, यानी अधमरे हैं। ऐसा लगता है कि मानो हिंसक पशु उन्हें खींचकर झाड़ी में ले गए हैं। कृपाचार्य जीवित हैं अभी, होंठ हिलते से लगते हैं। कृपाचार्य जवाब देता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो अभी भी महाराज दुर्योधन जीवित हैं, क्योंकि उनके होंठ हिल रहे हैं। कृतवर्मा समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है, चारों ओर हलक भी जमी होगी। और कृतवर्मा का कहना है कि मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा है, महाराज दुर्योधन के मुंह से और वही रक्त जमकर कैसा बन गया? काले थक्का सा बन गया है। कहाँ? उसके मुख के चारों ओर हलक, यानी उनकी जुबान भी जम गई है, वे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कृपाचार्य रुक रुक कर जरा जोर से महाराज, और कृपाचार्य जो है थोड़ा रुकते हुए जरा जोर से पुकारता है महाराज। सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को, आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। और वह महाराज दुर्योधन से कहता है कि सेनापति अश्वत्थामा ने पांडव शिविर को क्या किया? ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया है, और वहां पर एक भी योद्धा जीवित नहीं बचा है। कृतवर्मा महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई, और कृतवर्मा देख रहा है कि महाराज के मुख पर, यानी महाराज दुर्योधन के मुख पर संतोष की चमक जो है दिखाई देती है। कृपाचार्य पलकें भी खोल ली। कृपाचार्य देख रहा है और कहता है कि महाराज ने अपनी आंखों की पलकें भी खोल ली है। कृतवर्मा ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। और कृतवर्मा और कृपाचार्य आपस में बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि महाराज की आंखें किसे ढूंढ रही है, और वह किसे ढूंढ रही है? अश्वत्थामा को। कृपाचार्य महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृपाचार्य महाराज दुर्योधन से कहता है कि अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि इसे लेने के लिए गया हुआ है। जब वह अपने ब्रह्मास्त्र और मणि को लेकर आएगा तब हम तीनों घने जंगल में चले जाएंगे। कृतवर्मा महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है, और कृतवर्मा कह रहा है कि महाराज दुर्योधन की आंखों से क्या बह रहे हैं? अश्रु बह रहे हैं। तो यह जो दृश्य है, यह संजय अपनी दिव्य दृष्टि से किसे दिखा रहा है? माता गांधारी को। संजय यह क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। तो संजय देखता है कि माता गांधारी ने अपने आंखों से पट्टी नहीं उतारी है, इसलिए वह कहता है कि मैं आपको महाराज दुर्योधन को दिखा रहा हूँ, अश्वत्थामा को दिखा रहा हूँ, जो आप देखना चाहती थी उसे दिखा रहा हूँ, परंतु आपने तो अपने आंखों से पट्टी ही नहीं उतारी है। गांधारी नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह। मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को रहने दो संजय, यह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो, मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहां। तो गांधारी कहती है कि मैं अपने आंखों की पट्टी नहीं उतारूंगी, क्योंकि मैं किसी तरह से भी इस दृश्य को नहीं देख पा रही हूँ जहां पर मेरा पुत्र दुर्योधन मरणासन्न पड़ा हुआ है। अतः संजय रहने दो, मेरी आंखों की जो पट्टी बंधी है उसे बंधी ही रहने दो, और मुझे बताते जाओ वहां पर कौन सी घटनाएं घटित हो रही है। कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। विदुर कहता है मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। संजय अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए बिल्कुल चुप है। अब संजय वर्णन कर रहा है कि अश्वत्थामा वहां पहुंच गया है, परंतु वह अपने सिर को झुकाए हुए और बिल्कुल चुपचाप है। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। मंच पर आगे का प्रकाश जो प्रज्वलित था वह अब बुझ जाता है। कृपाचार्य महाराज आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दे आशीष इसे। तो कृपाचार्य है महाराज किसे कहता है? दुर्योधन को, कि आपका अश्वत्थामा आ गया है, आप हाथ उठा नहीं सकते हैं, फिर भी एक बार अपनी दृष्टि यानी अपनी नजर उठाकर उसे आशीष दें, उन्हें आशीर्वाद दें। अश्वत्थामा नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ। तो अश्वत्थामा कहता है नहीं महाराज, यानी स्वामी मालिक किसे कह रहा है? दुर्योधन को कह रहा है कि नहीं स्वामी नहीं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। और अश्वत्थामा कहता है कि मैंने जो प्रतिशोध लिया
वह किसका लिया? अपने पिता का। मेरे पिता की जो पाप हत्या की गई थी उसका प्रतिशोध मैंने धृष्टद्युम्न से लिया, किंतु अभी तक मैं आपका बदला नहीं ले पाया हूं, आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया हूं। शेष है अभी भी सुरक्षित है उत्तरा। और वह कहता है कि अभी भी उत्तरा यानी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी भी सुरक्षित है, इसलिए मेरा प्रतिशोध अभी भी बाकी है। जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, जो पांडव कुल के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है, वह अभी भी सुरक्षित है। अतः अभी तक पांडव कुल का नाश नहीं हुआ है। किंतु स्वामी, अपना कार्य पूरा करूंगा मैं, सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप कहें। और अश्वत्थामा कहता है कि मैं अपना कार्य, अपना दायित्व अवश्य पूरा करूंगा, और सूर्यलोक में जब द्रोणाचार्य से आपकी मुलाकात हो तो आप कहें, कृतवर्मा किससे कहते हो? अश्वत्थामा किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। और तभी कृतवर्मा कहता है कि अश्वत्थामा तुम किससे यह सारी बातें कर रहे हो? महाराज अब नहीं रहे, यानी महाराज की मृत्यु हो गई, यानी दुर्योधन की मृत्यु हो गई। शोक सूचक संगीत। कृपाचार्य विह्वल होकर मुंह ढक लेते हैं, आगे गांधारी चीख कर मूर्छित हो जाती है। और तभी जो है शोक सूचक यानी शोक व्यक्त करने वाले संगीत वहां पर बजने लगते हैं। कृपाचार्य जो है अत्यंत दुखी होकर अपने मुंह को ढक लेते हैं और गांधारी जो है चीख कर मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा किसका चित्कार है यह? माता गांधारी। मैं कहता हूँ धैर्य धरो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। तब अश्वत्थामा गांधारी की चीख को सुनता है और कहता है कि यह किसका चित्कार है? कौन चित्कार कर रहा है? कौन चीख रहा है? माता गांधारी। माता गांधारी के चित्कार की आवाज को सुनकर अश्वत्थामा यह कहता है कि धैर्य धरो। अश्वत्थामा कहता है माता गांधारी से धैर्य धारण करने के लिए कि जिस प्रकार तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, यानी कृष्ण ने जिस तरह से तुम्हारी कोख को आज सूनी कर दी है, ठीक वैसे ही मैं भी उत्तरा के कोख को सूना कर दूंगा, उसे भी पुत्रहीन कर दूंगा और जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। और मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा चाहे कृष्ण जितनी भी अपनी योग माया से उसकी रक्षा कर ले। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी संजय, संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा? और गांधारी भाव विवल होकर संजय से कहती है कि संजय मेरी पट्टी उतार दो, यानी मेरे आंखों में मैंने जो पट्टी बांध रखी है उसे उतार दो, ताकि मैं अपनी आंखों से अश्वत्थामा को देखूं। और मेरी आंखों की दृष्टि क्या करेगी? उसके तन को यानी शरीर को वज्र की तरह मजबूत बना देगी। लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी। और वह अपने आंखों की पट्टी को उतार फेंकती है और पूछती है अश्वत्थामा कहाँ है? पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। तभी जो है पीछे का पर्दा बंद हो जाता है। संजय यह क्या हुआ माता? अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। संजय कहता है कि अचानक से यह क्या हुआ कि मैं जो कुछ भी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था वह अब मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि उसके सामने एक पर्दा सा छा गया है। गांधारी जल्दी करो आंसू न गिर आए। गांधारी यह कहती है कि जल्दी करो, इस पर्दा को हटाओ और ऐसा ना हो कि मेरे आंखों से आंसू गिर आए। मेरी आंखों से आंसू गिरे इसके पहले ही उस पर्दे को हटाओ। संजय दीवारों हट जाओ, दीवारों हट जाओ। माता माता मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? दीवारों दीवारों आंखें नहीं खुलती हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? संजय कहता है जो आंखों के सामने जो एक दीवार आ गई है, पर्दा आ गया है, उसे हट जाने के लिए कहता है और कहता है माता गांधारी से कि मेरी दिव्य दृष्टि को न जाने आज क्या हो गया है। वह दीवारों को कहता है कि दीवारें हट जाओ, उनकी ऐसा लगता है उसे उसकी आंखें नहीं खुल रही है। और संजय कहता है कि अंधों को, अंधों मने महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी को सत्य दिखाने के लिए यानी सच को दिखलाने के लिए क्या उसे भी अंधा ही होना है? विदुर संजय तुमको दिख नहीं पड़ता क्या? वन दुर्योधन या? तो विदुर संजय से पूछता है क्या तुमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? जंगल, दुर्योधन या कुछ भी? संजय नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवारें। तो संजय कहता है कि नहीं विदुर, मुझे सिर्फ दीवारें दिख रही है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। विदुर
सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। बेला का अर्थ है समय, यानी अब यह सब कुछ समाप्त हो जा रहा है और शायद सब कुछ समाप्त होने का यही एक समय आ गया है। गांधारी जड़ बैठी है। जड़ बैठी है शांत होकर बैठी है। जड़ कहते हैं स्थिर वस्तुओं को। तो गांधारी जो है दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात कैसी हो गई? जड़वत हो गई है, स्थिर हो गई है। संजय, व्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी? और संजय जो है महर्षि वेद व्यास जी को संबोधित करके कहता है कि आपने मुझे क्यों दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, यानी अलौकिक दृष्टि क्यों प्रदान की थी। दिव्य का अर्थ है अलौकिक। थोड़ी सी अवधि के लिए, अवधि यानी समय, यानी थोड़े से समय के लिए आपने मुझे क्यों दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। और संजय कहता है कि आज के बाद से मैं कभी भी ये जो सीमाबद्ध है, सीमा के अंदर जो दृश्य जगत है, ये दृश्यमान जगत है, इसमें मैं कभी भी संतोष नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। और वह कहता है कि समस्त सीमाओं को तोड़कर भी अनंत संसार में समाहित होने की, यानी मिलने की, एक होने की मेरी आत्मा जो है वह कैसी रहेगी? प्यासी रहेगी, यानी मैं कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करूंगा। विदुर, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करे अपने कुटुंबियों का। संजय, विदुर तब गांधारी माता को संबोधित करके कहता है कि माता उठिए और हस्तिनापुर को छोड़कर कहाँ चलें? समंत पंचक में। तो समंत पंचक क्या है? ये कुरुक्षेत्र का एक पवित्र क्षेत्र है जिसे परशुराम द्वारा क्षत्रियों के रक्त से बनाया गया था और 5 तालाबों के कारण यह नाम मिला, जो बाद में पवित्र जलाशयों में बदल गए। और अब इस समंत पंचक को क्या कहते हैं? 5 पवित्र स्थानों वाला क्षेत्र, और इसका महाभारत काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अंतिम संस्कार करें अपने कुटुंबियों का। संजय, और विदुर कहता है कि संजय चलो समंत पंचक और वहाँ जाकर के मेरे जो सगे संबंधी जो भी हैं उनका हम अंतिम संस्कार करें। संजय, सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो। तो संजय कहता है कि अपने भाई, बंधु, संबंधी और परिजन, मैंने अपने परिवार के जितने जन हैं सबसे कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को, कि आज ही युद्ध भूमि की ओर हम लोग कूच करेंगे। प्रस्थान करेंगे ना, रवानगी या कूच। तो युद्ध भूमि कौन? कुरुक्षेत्र। जाते हुए 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह। संजय कहते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। और ये 18 दिनों तक का चलने वाला यह जो युद्ध था, संग्राम था, ये कैसा था? रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लोमहर्षक का अर्थ होता है रोंगटे खड़े कर देने वाला। विदुर, मुझको दिव्य दृष्टि देकर और लेकर चला गया। अब विदुर कहता है कि मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। युत्सु का प्रवेश, तभी युत्सु का वहाँ पर प्रवेश होता है, चलो माता। और युत्सु जो है गांधारी से कहता है कि माता चलिए। युत्सु, महाराज को बुला लो। तो यहाँ पर महाराज कौन है? धृतराष्ट्र हैं। युत्सु, तुम भी चलो, जिसने किया हो खुद वध। और युत्सु खुद को ही संबोधित करके कहता है कि उसे भी जाना है, क्योंकि उसने अपना वध तो स्वयं किया। किस रूप में किया? कि उसने कौरवों का साथ न देकर पांडवों का साथ दिया। उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? और वह कहता है कि मेरे द्वारा किया गया जो तर्पण है, यह मेरे कुटुंबियों को क्या स्वीकार होगा? मेरे परिजनों को क्या स्वीकार होगा? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन। और वह कहता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो मारे गए वे सभी उनके भाई बंधु थे, उनके परिजन थे। किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा? और युत्सु कहता है कृष्ण को संबोधित करके कि मैंने तो पांडवों का साथ दिया और कौरवों के विरुद्ध गया, तो आज मैं किस मुंह से, क्या मुंह लेकर मैं अपने सगे संबंधियों का तर्पण करूंगा? कथा गायन। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन। निर्जन का क्या अर्थ होता है? सुनसान। तो सभी जो है कौरव नगरी को सुनसान छोड़ करके कहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं? समंत पंचक के लिए। वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन। रत्न जटित मतलब रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन। वे कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, आज महाराज धृतराष्ट्र को रत्नों से जड़े हुए सिंहासन, जिसके प्रति उनकी माया थी कि वे सिंहासन किसे देना चाहते थे? दुर्योधन को। उस सिंहासन को छोड़ करके आज किसे जाना पड़ रहा है? महाराज धृतराष्ट्र को। कहाँ? अपने बंधु बांधवों का अंतिम संस्कार करने के लिए, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। तो जिस सिंहासन के लिए ही इतने दिनों तक युद्ध हुआ, ये इतने दिन मतलब 18 दिनों तक।
सूनी राहें चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज कौरव नगरी की राहें कैसी है, सूनी है, सुनसान हो गई है। चौराहे, घर, आंगन सब सुनसान है। जिस स्वर्ण कक्ष में, जिस स्वर्ण निर्मित कक्ष में, कमरे में, कक्ष मतलब कमरे में दुर्योधन रहता था, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। आज उस स्वर्ण निर्मित कक्ष में वन पशु, जंगल में रहने वाले पशु जो हैं, बिना भय के क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन। और महाराज धृतराष्ट्र गांधारी के साथ, विदुर, युत्सु के साथ कौरव नगरी को छोड़कर, कौरव नगरी को सुनसान बनाकर आज समंत पंचक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। और क्या करने के लिए जा रहे हैं, अपने मरे हुए 100 पुत्र का तर्पण करने जा रहे हैं। तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए। यानी जितनी कौरव सेना है वे क्या की है, कौरव विधवाओं को रथ में लेकर आगे जा चुकी हैं, और पीछे से जो पैदल चल रहे हैं वे अपने शीश को झुकाए, माथे को झुकाए हुए समंत पंचक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धृतराष्ट्र, युत्सु, विदुर, संजय, गांधारी। तो पीछे पीछे पैदल कौन कौन चल रहे हैं, धृतराष्ट्र, युत्सु, विदुर, संजय और गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र, युत्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता। तो धृतराष्ट्र का कहना है वृद्ध है शरीर, उनका शरीर वृद्ध हो चुका है, यानी बूढ़ा हो चुका है। और क्या हो चुका है, जर्जर है, यानी कमजोर और बेकार हो चुका है, इसलिए चला नहीं जाता है। विदुर, संजय तनिक रुको। विदुर संजय से कहता है तनिक यानी जरा रुको, महाराज बैठ जाते हैं, सब रुक जाते हैं। युत्सु, किसके हैं ये रथवे, उधर झाड़ी में छिपे छिपे। तभी युत्सु कहता है कि झाड़ी में छिपे छिपे किसके रथ दिखाई दे रहे हैं। संजय, वे तो हैं कृपाचारी। विदुर, इधर कृतवर्मा है। गांधारी, संजय, क्या अश्वत्थामा। तभी जो संजय और विदुर आपस में बातचीत करते हैं कि झाड़ी में छिपे किसके रथ हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा के। तो गांधारी कहती है संजय, क्या अश्वत्थामा। विदुर, हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। तभी गांधारी अश्वत्थामा के बारे में पूछती है, तो विदुर जवाब देता है कि वहाँ पर अश्वत्थामा भी है। धृतराष्ट्र, जाने दो। तो धृतराष्ट्र अश्वत्थामा को कहता है कि उसे जाने दो, परंतु गांधारी कहती है रोको उसे, यानी गांधारी उसे रुकने के लिए कहती है। संजय, रुको, रुको अश्वत्थामा, हम है संजय, माता गांधारी, महाराज संग है हमारे विदुर और यू। तो संजय जो है अश्वत्थामा को रुकने के लिए कहता है और अपना परिचय देता है कि वह कौन है, संजय है। उनके साथ माता गांधारी है, महाराज धृतराष्ट्र हैं, और साथ ही साथ विदुर और युत्सु कहना जाता है। तभी धृतराष्ट्र कहता है संजय, मत नाम लो युत्सु का। तो धृतराष्ट्र जो है और संजय से कहता है कि युत्सु का नाम ना ले, क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। धृतराष्ट्र यह कहते हैं कि अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित है, वह युत्सु को जीवित नहीं छोड़ेगा, मेरा है केवल एक पुत्र शेष। और धृतराष्ट्र का कहना है कि सिर्फ मेरा एक पुत्र ही जीवित बचा है, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा, यदि उसकी भी मृत्यु हो जाए तो मैं जीवित कैसे बचूंगा, क्योंकि युत्सु ही उसके जीने का सहारा है। गांधारी, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है। और गांधारी कहती है कि उसका जो पुत्र है युत्सु वो कैसा है, बहुत ही बहादुर और यशस्वी है। संजय, चलो। और गांधारी संजय से कहती है कि चलो यहीं रहने दो युत्सु को, पुत्र कहीं छिप जाओ। और गांधारी जो है युत्सु से कहती है कि तुम यहीं पर कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ, यानी अपने प्राणों की रक्षा करो, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। और युत्सु से कहती है कि अब तुम ही अपने बूढ़े माता पिता के क्या हो, आश्रय हो, यानी सहारा हो। संजय के साथ जाती है युत्सु, यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए, किंतु किसके लिए। तो युत्सु गांधारी को कहता है कि मैं लांछन की बातें कैसे सुनकर जीवित रहूंगा, और किसके लिए जीवित रहूंगा, किसके लिए जीवित रहूंगा। धृतराष्ट्र, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने। और धृतराष्ट्र कहता है कि तुम्हारा जन्म मेरे अंधेपन से हुआ है, और वही तुम्हारी सीमा रेखा थी, वृत्त की रेखा, जैसे कहते हैं परिधि, क्या कहते हैं, एक वृत्त की गोल रेखा को हम लोग कहते हैं परिधि। तो धृतराष्ट्र का कहना है कि तुम्हारी एक परिधि थी, परंतु तुमने क्या किया, उसका उल्लंघन कर दिया, यानी उसकी अवज्ञा की,
परंतु तुमने उस परिधि को लांघा है, तुमने उसका उल्लंघन किया है, अवज्ञा किया है। तो ज्योतिवृत्त में रहना चाहा, यानी ज्योतिवृत्त का अर्थ है प्रकाश का घेरा। धृतराष्ट्र का कहना है कि युत्सु, तुम मेरे अंधेपन से जन्म लिए थे और तुम्हारी वही सीमा थी, परिधि थी, परंतु तुमने उसका उल्लंघन किया और तुम जो है ज्योतिवृत्त में रहना चाहे। यहाँ पर प्रकाश का घेरा है, धर्म के साथ रहना, सच्चाई के साथ रहना। विदुर, क्या वह अपराध था? तो विदुर कहता है कि ऐसा करना, यानी धर्म के साथ रहना, सच्चाई के साथ रहना, क्या युत्सु के लिए अपराध था? गांधारी और संजय लौट आते हैं। धृतराष्ट्र, आ गए संजय तुम? संजय, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है। तो संजय का कहना है कि अश्वत्थामा आज कैसा लग रहा है? बिल्कुल बदला हुआ सा लग रहा है, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है। वीर नहीं, वह आज वीरता की प्रतिमूर्ति नहीं है, बल्कि वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है। आज अश्वत्थामा किस तरह से दिखाई दे रहा है? भय की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। रह रह कर कांप उठता है, रथ की बलगाएं हाथों से छूट जाती है। आज अश्वत्थामा भय से क्या है? कांप उठता है और उसके हाथ से रथ की लगाम जो है छूट जाती है। दूर कहीं शंख ध्वनि, तभी दूर से कहीं शंख की ध्वनि सुनाई देती है। गांधारी, पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। तो गांधारी कहती है कि अश्वत्थामा तो पागल है, वह तो कह रहा है कि मैं पेड़ की छाल से जो वस्त्र बनते हैं, यानी कपड़ा है, उसको धारण करके कहाँ रहूंगा? तपोवन में, जंगल में रहूंगा। डरता है कृष्ण से, मानो वह कृष्ण से डरता हो। पुनः कई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश, तभी वहां पर विस्फोट की आवाज सुनाई देती है और एक अलौकिक प्रकाश दिखाई देता है। संजय, पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। तो संजय कहता है कि पांडवों को साथ में लेकर कृष्ण किसकी खोज कर रहे हैं? अश्वत्थामा की खोज कर रहे हैं और उसकी खोज में आ रहे हैं। गांधारी, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैं उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को। अब गांधारी कहती है कि मैंने उसके तन को, यानी अश्वत्थामा के तन को किसके समान बना दिया है? वज्र की तरह। कैसे? उसी के शरीर को देखकर अपनी दृष्टि से अश्वत्थामा के शरीर को वज्र की तरह मजबूत और कठोर बना दिया है, इसलिए कृष्ण उसे मार नहीं पाएंगे। दूर कहीं विस्फोट, तभी दूर में कहीं विस्फोट होता है। विदुर, लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। तो विदुर कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु यानी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ढूंढ लिया है। उसे का अर्थ है अश्वत्थामा। धृतराष्ट्र, संजय देखो तो जरा। तो महाराज धृतराष्ट्र को ऐसा लगता है कि संजय के पास अभी भी दिव्य दृष्टि है, अतः वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सारा हाल बतला सकेगा। परंतु संजय का कहना है कि मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली व्यास ने। तो संजय कहता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने मेरी दिव्य दृष्टि जो थी उसे वापस ले ली। युत्सु, यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। तो युत्सु कहता है ये जो विस्फोट हुआ, ये जो प्रकाश दिखाई पड़ा, ये किसका प्रकाश है? अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर, झुलस झुलस कर गिर रही है वनस्पतियाँ। और विदुर कहता है कि जंगल की जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वे सभी जल जल कर क्या है? गिरने लगे हैं। बुझे हुए दो अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। तभी जो है दो बुझे हुए अग्निबाण कहाँ पर आकर गिरते हैं? मंच पर, स्टेज पर आकर गिरते हैं। धृतराष्ट्र, संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। तो महाराज धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि चलो यहाँ से, इस क्षेत्र से कहीं दूर चले जाते हैं। तभी गांधारी कृष्ण को संबोधित करती है और कहती है कि यदि तुमने अश्वत्थामा का कुछ अनिष्ट किया तो क्या होगा? तभी सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ। जाते हैं जलते वान यहाँ। और विदुर कहता है कि माता यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और वहाँ पर जलते हुए वान गिरते जाते हैं। विदुर वहाँ से धृतराष्ट्र और माता गांधारी को चले जाने के लिए कहता है। हैं कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, नेपथ्य में शंखनाद, लगातार विस्फोट, तीव्र प्रकाश। सभी चले जाते हैं, कुछ देर तक स्टेज खाली पड़ा रहता है। पर्दे के पीछे से शंखनाद सुनाई देता है और लगातार विस्फोट की आवाज़ सुनाई देती है और तेज प्रकाश दिखाई देता है। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है, उसके गले में वाण चुभा हुआ है। तभी जो है स्टेज पर दौड़ता हुआ कौन आया? अश्वत्थामा आया। उसके गले में एक वाण चुभा हुआ है। खींच कर वह वाण निकालता है और रक्त बह निकलता है और वह अपने हाथों से अपने गले में चुभा हुआ वाण को निकालता है और उसके गले से रक्त निकलने लगता है। इतने में दूसरा वाण आता है जिसे वह बचा जाता है और फिर तनकर खड़ा हो जाता है, क्रोध से आरक्त मुख। और तभी जो है दूसरा वाण आता है जिससे वह अपने आप को बचा लेता है और वहाँ पर फिर से सीना तान कर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ है। अश्वत्थामा, रक्षा करो। और अश्वत्थामा कहता है
मेरी रक्षा करो।